इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपल मैक्रोस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और हम उन्हें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मैक्रो का आइडिया होना चाहिए। एक मैक्रो जो होता है वो एक प्रोसीजर होता है, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इस प्रोसीजर को बेसिकली लिखा जाता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। इसको अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल से। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर एक मेथड, एक तरीका जिसके अंदर एक तरतीब के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायत दी जाती हैं और वो सेव हो जाती हैं एक यूनिट के तौर पे। जब कभी भी आपने वो प्रोसीजर, वो मेथड अप्लाई करना होता है तो आप उस यूनिट को एक्टिव कर देते हैं और उससे वो मेथड काम करना शुरू कर देता है और इस यूनिट को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के तौर पे फिर परफॉर्म किया जाता है। आपको बार बार ये प्रोसीजर, ये इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो मैक्रो से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैक्रो में होता ये है कि हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो सीरीज ऑफ कमांड्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी आप कीबोर्ड से की स्ट्रोक्स कर रहे हैं या माउस से कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, वो तमाम कमांड्स को एक मैक्रो के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब कभी भी उन सीरीज ऑफ कमांड्स की और उन की स्ट्रोक्स की ज़रूरत पेश आती है तो हम उस मैक्रो को एक्टिव कर लेते हैं ताकि हम उन सीरीज ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर सकें और अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारे पास कहलाता है मैक्रो। और उसके बाद जो भी टास्क आप करने चाह रहे हैं उसको हम ऑटोमेट करते हैं, यानी जो भी टास्क आपने करना है वो एक ऑटोमेट हो जाता है। जब कभी भी उस टास्क की ज़रूरत पेश आती है, अब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वर्ड जो होता है वो हमारे टास्क का रिकॉर्ड रख रहा होता है। तो ये एक हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है मैक्रो का। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट 1। ऊपर टाइटल बार में आपको उसका नाम नज़र आ रहा है और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ 100 पैराग्राफ्स का, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हमने एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया है। अब लेट सपोज आप एक चैप्टर की समरी लिख रहे हैं और उस चैप्टर में ऊपर आपने हेडिंग दी चैप्टर समरी और इसके नीचे जो पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे आपने जो पहला पैराग्राफ है वो टॉपिक 1 के बारे में है उस चैप्टर के, जो दूसरा पैराग्राफ है वो टॉपिक 2 के बारे में है, इसी तरह जो तीसरा पैराग्राफ है वो टॉपिक 3 के बारे में है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में आपने इनको इस तरह से लिखना है। अब जो हमारी मेन चैप्टर समरी है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके स्टाइल्स में जाके हम इसको अपना टाइटल मान लेते हैं। ये है हमारी चैप्टर समरी। और उसके बाद जो टॉपिक 1 आपको नज़र आ रहा है इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसका स्टाइल हम यहाँ पे रखते हैं हेडिंग 1। तो इसी तरह जितने भी टॉपिक होंगे उन तमाम को मैंने हेडिंग 1 का ही नाम देना है। तो 100 टॉपिक्स हैं तो तमाम को मैं हेडिंग 1 करता रहूँगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब क्यों ना एक मैक्रो क्रिएट कर लिया जाए कि जब भी किसी हेडिंग को मैंने स्टाइल देना हो हेडिंग 1 का तो मैं उस मैक्रो के ज़रिए आसानी के साथ दे सकूँ। अब मैक्रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि आप व्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि आपने अगर डेवलपर टैब ऑन की हुई है तो यहाँ पे भी बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मैक्रो का सेक्शन नज़र आ रहा है। इन दो जगहों से आप मैक्रो को एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही है, ऑल्ट प्लस फंक्शन की F8, इसको भी प्रेस करके आप मैक्रो ऑन कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे हम मैक्रो में जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम यहाँ मैक्रो पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू मैक्रोस का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको वो बताता है कि इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से मैक्रोस मौजूद हैं। ऐसे कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जो मैक्रो ऑलरेडी बने हुए हैं इससे पहले वो इनके नाम यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इस वक्त जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है डॉक्यूमेंट 1 और फिलहाल यहाँ पे कोई भी आपको मैक्रो नज़र नहीं आ रहा। तो
उसके लिए अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से फिर हम मैक्रो क्रिएट कर पाएंगे। फिलहाल हमारा फोकस है डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर, और अब हम यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपने यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है रिकॉर्ड का। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने उसका नाम यहाँ पे रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे उसका नाम रख रहे हैं मैक्रो हेडिंग 1। ये हम ऐसा मैक्रो बनाने जा रहे हैं जिससे हम हेडिंग 1 आसानी के साथ दे सकें। उसके लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड का, और यहाँ पे आपके पास ये आपका मेन मैक्रो है हेडिंग 1 के नाम से, और इसके लिए जो शॉर्टकट की आपने रखनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ कंट्रोल के, लेकिन ये ऑलरेडी असाइंड हो चुकी है, तो हमने एक ऐसी रखनी है जिसको हम जो पहले किसी और फंक्शन के लिए असाइन ना हुई हो। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल JI, या हम यहाँ पे रख लेते हैं कंट्रोल 8। अब आप देखें कि ये अनअसाइंड है, ये की किसी को असाइन नहीं की गई, और इसके बाद जैसे ही मैं इसको असाइन करूंगा तो ये की इसको असाइन हो चुकी है। क्लोज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो अब आप देखें कि आपको इस पॉइंटर के साथ रिकॉर्ड का बटन नज़र आ रहा है। तो अब हम रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टॉपिक 2 है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाके स्टाइल में जाके हम इसको रख देते हैं हेडिंग 1, और उसके बाद ये हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। फिर आपने क्या करना है, व्यू पे जाना है, मैक्रो पे जाके आपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। तब आपका एक मैक्रो जो है वो क्रिएट हो चुका है, जो किसी भी एक हेडिंग को हेडिंग 1 स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए लेट सपोज यहाँ पे आपके पास टॉपिक 3 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो शॉर्टकट की हमने रखी थी कंट्रोल 8, वो मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली टॉपिक 3 हेडिंग 1 स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह एक और हम यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करते हैं। मैक्रो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड मैक्रो पे आते हैं। इस दफ़ा हम किसी बटन के ज़रिए मैक्रो बनाते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे जो इसको हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, वर्ड ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में उस बटन को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा मैक्रो है मैक्रो 1 के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इसके लिए कोई भी एक बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसके लिए की का एक बटन सेट कर दिया, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें कि आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने एक मैक्रो ये बनाना है कि पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे स्टाइल्स में जाके आप उसको यहाँ पे नाम दे दें सबटाइटल का, तो आप देखें जो लास्ट लाइन है वो एक सबटाइटल के तौर पे शो हो रही है। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक मैक्रो है जो किसी भी एक लाइन को सबटाइटल में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आपने व्यू पे जाना है, मैक्रोज में जाके इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये अब हमारा एक मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब जब कभी भी किसी भी एक लाइन को मैंने सबटाइटल में कन्वर्ट करना होगा, तो आप यहाँ से आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने मैक्रो जो क्रिएट किया था उसकी एक शॉर्टकट बटन हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली ये लाइन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इस वक्त एक सबटाइटल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमने दो मैक्रोज की एग्जांपल ली, एक के लिए हमने शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया और दूसरा हमने क्विक एक्सेस टूल बार में हमने एक बटन क्रिएट करके किया। अब ये जो दो मैक्रोज हमने बनाए हैं, अगर मैं इनको व्यू करना चाहूँ तो मैक्रो पे क्लिक करके आप व्यू मैक्रोज के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो अभी हमने बनाए हैं उनके नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक है यहाँ पे मैक्रो हेडिंग 1 के नाम से जो हेडिंग 1 स्टाइल में कन्वर्ट करता है, दूसरा मैक्रो 1 नाम था, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया था, जो कि किसी भी एक लाइन को सबटाइटल में कन्वर्ट कर देता है। तो
अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 1 का जो मैक्रो हमने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे वो कोड शो होगा जो कि इसके लिए काम कर रहा है। तो ये हमारा मेन मैक्रो है और इसका नाम क्या है, हेडिंग 1, और ये इसका कोड है। अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास में ये नज़र आ रहा है कि ये स्टाइल को कन्वर्ट कर देता है हेडिंग 1 में। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करें और उसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ, कोड को एक्सेस किया, अब मैंने इसको हेडिंग 2 कर दिया। अब जब कभी भी मैक्रो एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा कि किसी भी एक हेडिंग को हेडिंग 2 स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हमने इसको एडिट कर दिया। इसी तरह हमने जो मैक्रो 1 बनाया था, इसकी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसके लिए रखा था सबटाइटल, यानी किसी भी एक लाइन को सबटाइटल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके हेडिंग 1 कर देता हूँ तो फिर ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने जो दो मैक्रोस बनाए थे उसके अंदर हमने थोड़ी सी एडिटिंग की है उसके कोड में जाके, और इसको अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब हमारे जो मैक्रोस थे वो अब थोड़े से बदल चुके हैं। अब सबटाइटल के लिए जो हमने मैक्रो बनाया था वो आपको ऊपर की शक्ल में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक यहाँ पे अगर किसी भी एक हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे टॉपिक 10, और अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने इस मैक्रो को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि ये सबटाइटल में कन्वर्ट होना चाहिए टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एडिट के सेक्शन में जाके हमने इसको एडिट कर लिया था और हेडिंग 1 बना लिया था इसका स्टाइल। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा मैक्रो है उसमें हमने क्या करना होता था कि हर हेडिंग को हेडिंग 1 बनाना होता था। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 8 प्रेस करता हूँ, आपको याद होगा उसके लिए हमने जो शॉर्टकट की रखी थी वो कंट्रोल 8 थी, उसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए अब इसने इसको हेडिंग 2 स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। आप होम पे जाके स्टाइल्स में जाके सेट चेक कर सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसका स्टाइल क्या है, वो है हेडिंग 2। तो इस तरह से हमने मैक्रो बनाया, उसको एडिट भी किया उसके VBA कोड में जाके। तो इस तरह से आप बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स का एक सिंगल मैक्रो बना सकते हैं और उसको फिर आप एडिट भी कर सकते हैं। मैक्रोज को मजीद देखने के लिए आप व्यू मैक्रो में जाते हैं तो आपको देखें यहाँ पे उन मैक्रोज की लिस्ट आ रही हैं जो कि आपके नॉर्मल टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में मौजूद है। और आपको अगर किसी एक मैक्रो को मूव करना है किसी एक खास टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में, तब आप यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑर्गेनाइजर का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो मैक्रोज अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसको अगर आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये फिर साइड पे जाके यहाँ कॉपी हो जाएंगे। जहाँ कॉपी करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट सेलेक्ट करके कॉपी पिक करेंगे तो एक मैक्रो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। तो इसको हमने ऑलरेडी कॉपी कर दिया था, इस वजह से इसको मज़ीद कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर ये यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। तो इस तरह से मैक्रोज को एक टेम्पलेट से दूसरे टेम्पलेट में कॉपी करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजर के सेक्शन में जाना पड़ता है। और जितने भी मैक्रोज आपने बनाए हैं अगर आप उनके कोड तक एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टेप इनटू में जाके आप इनका कोड देख सकते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एडिट भी किया था। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपल मैक्रो कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है।